हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हम हैं बिहार राज्य के गया ज़िले के गहलोर घाटी में हैं और आज मैं आया हूं दशरथ माझी जी के पर्वत को देखने के लिए, उसके समाधि स्थल को देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं दशरथ माझी जी का जो पहाड़ को उन्होंने तोड़ा था और उसको रास्ता जो बनाए थे उसको तो मैंने ब्लॉग बना के यूट्यूब पे डाल दिया है। अभी मैं आप लोगों को दशरथ माझी जी को जहाँ पर दफनाए थे, क्योंकि वो उनको जलाया नहीं गया था क्योंकि वो कबीरपंथी से जुड़े हुए थे, तो उनको दफनाया गया था। तो मैं उसी समाधि स्थल पर अभी मौजूद हूँ मैं, और आज मैं आप लोगों को यहाँ थोड़ा सा दिखाता हूँ ब्लॉग के माध्यम से। और यहाँ पर क्योंकि वो कबीरपंथी थे तो उनसे जुड़े हुए जो भी साधु संत हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, तो मैं उनसे भी अभी बातचीत थोड़ी देर के बाद करूँगा। पहले मैं समाधि स्थल दिखा देता हूँ, फिर मैं जो साधु है यहाँ पर उनसे भी बातचीत करेंगे। और बहुत कुछ है वीडियो में, आप लोग वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और मेरे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ये दशरथ माझी जी का समाधि स्थल है। आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है पर्वत पुरुष दशरथ माझी समाधि स्थल गहलोर। और थोड़ा सा हम पास ला के दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए, इसी जगह पर दशरथ माझी जी को दफनाया गया था और ये एक पूरा हिस्टोरिकल जगह बन चुका है। प्राउड फील हो रहा है कि मैं इस जगह पर आया। मैं कई सालों से सोच रहा था कि इस जगह पर जाऊंगा घूमने के लिए। उनका 3-4 इच्छा था और उनका इच्छा जो है पूरा किए श्री नीतीश कुमार ने। जैसे जब वो जो पहाड़ को उन्होंने तोड़ा उस पर रास्ता बनाना, उसके बाद समाधि स्थल पर मेरा स्मारक बनाना, उसके बाद इस जगह पर स्कूल नहीं थे फ्रेंड्स तो वहाँ पे स्कूल बनवाए थे। सारे इच्छाओं को उनको नीतीश कुमार जी ने पूरा किया। उसके बाद एक अस्पताल यहाँ पर नहीं था, उनको भी बनवाया गया है। और अभी हाल फिलहाल में सुनने में आया है कि उनके जो पुत्र थे भागरथ माझी जी, उनको ज़मीन दिए हैं गवर्नमेंट और उन्हीं ज़मीन पर उनको मकान बना के दिए हैं, यानी कि दशरथ माझी स्मृति भवन बन रहा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कुछ ऐसा यहाँ पर चारों साइड बनाया गया है। वहाँ पर लोग आकर बैठते हैं और देखिए चारों साइड बागवानी बनाए गए हैं अच्छा से, और गार्डन टाइप से बनाया गया है ताकि अच्छा लगे देखने पर। और सामने आपको अभी दिखाते हैं दशरथ माझी जी का जो समाधि स्थल के सामने मूर्ति बनाया गया है, वो मूर्ति मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर, इधर आ जाइए, यहाँ देख सकते हैं दशरथ माझी जी का जो पर्वत पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, माउंटेन मैन है। और उनका जो है यहाँ पर स्टेच्यू बनाया गया है। यहाँ पर लोग आते हैं और दर्शन करते हैं। इनमें जो खूबी था उन खूबी को जानते हैं, उनके बारे में विशेषता को देखते हैं। और ये पूरे विश्व के लिए अभी प्रेरणा के स्रोत बन चुके हैं कि एक साधारण परिवार से आने वाले आदमी पूरी दुनिया को सीख दे दिया कि अगर आपके पास हिम्मत है, जुनून है, जज्बा है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बताइए, 22 साल की कठिन तपस्या के बाद कोई आदमी पहाड़ को चीर दे, पहाड़ को रास्ता बना दे। और एक कहा भी जाता है कि जब इंसान मुश्किल दौर में होता है तो सर पे कफन बांध के वो अपनी मंजिल को पाने के लिए निकल जाता है। वही उन्होंने किया। जो दशरथ माझी के जो बेटे हैं और उनका नाम है भागरथ माझी, और उनके साथ रहने वाले साधु संत यहाँ पर कुछ रहते हैं। और इसी बगल में ये मकान जो आप देख रहे हैं, इसी मकान में रहते हैं बाबा। तो इनसे अभी हालचाल करेंगे और जानेंगे दशरथ माझी जी के बारे में और यहाँ पर सरकार के द्वारा क्या सब मिला हुआ है, उन सब चीज़ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले प्रणाम बाबा। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। तो क्या नाम है आपका बाबा? मेरा नाम राम स्वरूप माझी है। ईगा का देख राख मैं पुजारी हूँ। अच्छा। तो कब से आप यहाँ पर हैं? यहाँ हमारा 5 साल हो गया। अच्छा। तो आप दशरथ माझी जी को देखे थे, उनके साथ रहे भी हैं? रहे तो ज़्यादा दिन नहीं, लेकिन देखे हैं। हाँ। आज अगहन महीना में मेला लगता है हर समय। उस जगह पर सीतामढ़ी, आज मेस्कौर थाना में पड़ता है। सीतामढ़ी जिला की सीतामढ़ी यहाँ पे भी एक है कोई? हाँ, ये सीतामढ़ी सीता है। अच्छा। आपको मेस्कौर थाना में नवादा जिला में पड़ता है। अच्छा। तो उस जगह हम लोग साल में जा कर के वो पूजा पाठ करते हैं, उनको मनाते हैं, बाबा को जो कीर्ति किया हुआ है उसका। लेकिन वहाँ हर समय साल में लगता है मेला, लेकिन आवाज़ उठता है समाज की ओर से। लेकिन हमने कहता है कि देखिए, जो बाबा करके गया उसको हम लोग समाज मिल करके जो मंदिर जो उठा दिए हैं उसको हम लोग छपैया करके मूर्ति को हम लोग बैठा दीजिए कि बाबा को सपना पूरा हो जाए। अच्छा। आज बाबा के 2007 में मृत्यु हुई है। 17 साल मरते भी हो गए, लेकिन आज तक उसके पहले से 2007 से उसमें काम किए हुए थे बाबा। आज 2007 में जैसे कि मरे।
कई साल हो गया, उसको कैला कई साल हो गई था। उसके बाद में आज तक जैसे कि हम समाज को हम कहते कहते थक गए, लेकिन फिर भी नहीं। और उसके बाद एक बात और है, हम ईदगाह का पुजारी है, हमको हर चीज़ नज़र में आता है, बाबा हमको जजमा देखता है। अच्छा। कि जबकि हमारे मूवी बना, इतिहास बना सही बात। माता फगुनिया के चलते। आज हमारे माता फगुनिया नहीं गिरते, नहीं मरते, तो आज फिल्म नहीं बनता। बाबा ने उनको गिरे हुए को है कीर्ति किए, लेकिन आज इनके कीर्ति को जो तोड़े वो बन गया, लेकिन हमारे माता फगुनिया जो मरे उनको आज जैसे कि चित्र तक भी नज़र नहीं पड़ता है कन्हू। तो इसके लिए हमारा यही अनुरोध है, यही अर्जी है समाज की ओर से कि फगुनिया देवी माता को भी मूर्ति कम से कम समाज मिल करके लगाया जाए। हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग बाबा का बात सुन रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि ये बात गवर्नमेंट तक भी जाए। सही बात, मैं जब भी यहाँ आया हूँ बहुत चीज़ यहाँ पे कमी है। वैसे गवर्नमेंट ने तो काम भी किए हैं, ऐसा नहीं काम नहीं किए, काम भी किए हैं। जैसे समाधि स्थल बना है, सड़क बना है, हॉस्पिटल बना, स्कूल बना, स्मृति भवन बना, लेकिन और चीज़ जो जैसे अभी बाबा ने बताया कि फगुनिया देवी जो दशरथ मांझी जी के पत्नी थे, उनका कहीं पर भी चित्र नहीं है जो इन लोगों के लिए पूजनीय है। और बहुत सारी चीज़, जैसे यहाँ पे कोई टूरिस्ट आते हैं घूमने के लिए, तो यहाँ पर कोई बड़ा सा होटल भी नहीं है कि लोग रहेंगे, कहाँ पे होल्ड करेंगे, कहीं पे भी जगह नहीं है। पानी पीने के लिए हमको तरस रहा जनता। आज कहते कहते हमने सरकार तक पहुँच रहे। हमारे पर्वत पुरुष दशरथ बाबा का पुत्र भगीरथ मांझी डीएमसी यहाँ जाते जाते कल पर सुनाए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। हमारे एगो टंकी बिना जनता हमको मर रहा है प्यासल। अगर लाइट रहता है तो जनता पीते हैं, नहीं लाइट रहता है मछली के जैसा छछन जाता है पानी के बिना। देखिए अभी समय कैसा बीत रहा है। यही हमारा अर्जी है कि हमारा बाबा के जनता की सुविधा हो कि पानी पिए, इनको प्रेम से जैसे कि दर्शन करके जाएँ। यही हमारा मांग ज़्यादा है। सही बात है फ्रेंड्स, मैं भी कल भी आया तो मुझे यहाँ पे एक भी होटल न मिला रहने के लिए, और न पानी का भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पथरीला इलाका है, पहाड़ी इलाका में जल्दी पानी नहीं मिलता है। तो सरकार को चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा सा ट्यूबवेल कराए, जगह जगह पर लोगों के लिए आश्रय का व्यवस्था हो कि कोई दर्शन करने आते हैं तो रात को कैसे रुकेंगे, कैसे पानी पिएंगे, कहाँ पर खाना खाएँगे। थोड़ा सा टूरिज़्म को यहाँ पर डेवलप किया जाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिसको और अगर अच्छे ढंग से किया जाएगा तो बिहार का नाम पूरी दुनिया में फेमस तो है ही, और अच्छे से फेमस हो जाएगा। देखिए समाधि के पीछे डीएम साहब खुद अपने नापी जोखी करके गए थे छतरी लगाने के लिए, कि छतरी उस पर हो जाएगा तो जनता को बरसात में धूप में बैठने का सुविधा होगा। लेकिन आज हमारे महोत्सव भी बाबा के हो गया 17 अगस्त का टाइम भी पार हो गया, फिर 17 अगस्त आने वाला, लेकिन आज तक कोई 17 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। 17 अगस्त का हमारे बाबा का महोत्सव पुण्यतिथि मनाया जाता है। अच्छा। उसमें सब लोग आते हैं, कह के ऊँची ऊँची बात करके चल जाते हैं, लेकिन फिर हमारे बाबा को कोई देखता नहीं। देखिए जो भवन में हम रहते हैं यहाँ देखिए कि बरसात के मौसम ऐसा हो जाता है कि पूरे पानी घर में आता है। कहते कहते हार गया, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं। माउंटेन मैन बाबा को कोई ध्यान कम दे रहा है अफसर लोग। भगीरथ मांझी कहते कहते थक गए रहे, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं रहे। दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो एक युग पुरुष हैं, और पहले भी भारत रत्न मिलने के लिए अनुशंसा हो चुका है। नीतीश कुमार जी इसका मुद्दा उठाए थे, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन मिलना चाहिए, दशरथ मांझी जी को भारत रत्न मिलना चाहिए। जो उन्होंने काम कर दिए हैं, पूरी दुनिया में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने पहाड़ को तोड़ करके रास्ता बनाया, वो भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद, और उससे खुन्नस में। तो ये कम इम्प्रेशन वाली बात नहीं है, जो कि छेनी हथौड़ी क्या बाबा सत्य है। एक छेनी हथौड़ी के बल से 22 बरस लगाए। यह पानी नहीं था उस समय में, 66 के इमरजेंसी था। देखिए वो मूवी में देखते हो इंदिरा था, इंदिरा अभी बरकरार है। ऊपटी जो घाट की ऊपटी है, उसी इंदिरा से पानी पीकर ऊपटी खेती है बाबा को, उसमें खेती करते थे, मड़ुआ में क्यों जाते थे। ऐसी ढंग से करते करते आज 22 बरस संघर्ष बिताए। उससे भी हो गया, कुछ लेकर मजाक कर दे कि बाबा दिल्ली दूर है, बाबा कहीं की ठहरो जरा दिल्ली देख लेंगे। वजीरगंज स्टेशन से दिल्ली पैदल रवाना। हाँ, एक बार कहा जाता है कि बाबा दिल्ली पैदल गए तो रास्ते में एक टीचर मिले कि बोले कि बाबा मैं आपको पहुंचा देता हूं ट्रेन उड़ने से। तो बोला कि नहीं, मैं पैदल जाना चाहता हूं। हाँ कहीं नहीं, हम तो हमको पैदल जाना है, पैदल देखना है कि कितना दूर है, टाइम लगता है। तो 2 महीना शायद 2 महीना लग गया। कुछ लोग यहाँ पे आके सहयोग करते हैं कि नहीं? जो ईदगाह पर आ करके जो सहयोग करते हैं तो इनके पुत्र के सहयोग होता है। अच्छा। हाँ, आप लोग फ्रेंड्स ये वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप लोग ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।